मंच पर विराजमान परम आदरणीय महामहिम उत्तर प्रदेश राज्य एवं प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति मैडम, मंच पर उपस्थित श्री हेमचंद जी, डॉक्टर जयशंकर पांडे जी, प्रोफेसर रजनी रंजन सिंह जी, डॉक्टर मंजुल त्रिवेदी जी, डॉक्टर आरजे सिंह जी एवं सभागार में उपस्थित वो तमाम शहर के गणमान्य और विशिष्ट व्यक्ति जिनको आज महामहिम के हाथों सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ, अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रहे देश समाज एवं आम जन की सेवा में रत शहर के ऐसे तमाम विशिष्ट अतिथि, इस महाविद्यालय के सभी वेरी एस्टीम्ड फैकल्टी मेंबर्स एंड वेरी वेरी डियर स्टूडेंट्स। ये थोड़ा मुश्किल है अपने ही बॉस के सामने एक वक्तव्य देना, तो आई होप आप लोग यू ऑल विल बेयर विथ मी द लिमिटेशन विद इन विच आई एम स्पीकिंग। बट एक उच्च शिक्षण संस्थान के प्रतिनिधि के बतौर इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान की खोज, ज्ञान का संकलन एवं ज्ञान का प्रसार है। अब संस्थाओं से क्या अपेक्षा है? उच्च शिक्षण संस्था से अपेक्षा ये है कि वो ऐसे व्यक्ति का निर्माण करे जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और मानसिक रूप से प्रबुद्ध। आज महामहिम के हाथों इस सभागार में आने के पहले एक बैडमिंटन एकेडमी और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन कोर्ट का उद्घाटन हुआ, जो मुझे लगता है छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर अपना कंट्रीब्यूशन करेगा। और ये जो गोष्ठी है और गोष्ठी का विषय है और उस विषय से निकलने वाला आउटकम है, वो हमारे टीचर्स और हमारे छात्रों दोनों को मानसिक रूप से प्रबुद्ध करेगा। महामहिम के हाथों जिन लोगों को आज अब उनका सम्मान किया गया, उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। लेकिन हमको ये देखना होगा कि हमारी उच्च शिक्षा का आउटकम क्या है, बिकॉज बीते करीब 2.25 वर्षों से लखनऊ विश्वविद्यालय में महामहिम के मार्गदर्शन में काम करके शिक्षा के प्रति और शिक्षण संस्थाओं के प्रति जो दृष्टिकोण था वो काफ़ी हद तक बदला। हम लोग शिक्षा को एज टीचर हम अच्छी किताब पढ़ते, उसको अच्छे से क्लास में पढ़ाते, अच्छा रिसर्च पेपर छापते और इसकी इतिश्री समझ लेते। लेकिन महामहिम ने ये एहसास दिलाया कि जब तक आपके ज्ञान का असर और उसका लाभ समाज तक नहीं जाता है, वो वेस्टफुल है। अब एक छोटा उदाहरण अगर मैं बताऊं, महात्मा बुद्ध एक बार एक गांव से निकले। उस गांव में धर्मप्रचार कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग उनको गालियां भी देते थे, बहुत सारे लोग उनके प्रशंसा भी करते थे। तो एक गांव में गए, वहाँ लोगों ने उनको बहुत गालियां दी। जब लोगों ने गालियां दे ली तो उन्होंने कहा कि आपका हो गया? तो उन्होंने कहा कैसी बात कर रहे हैं आप, हमने आपको गालियां दी, आप गुस्सा भी नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा अभी पीछे वाले गाँव में जब मैं गुजर रहा था तो लोग मेरे पास बहुत सारे फल और मिठाइयाँ ले आए, तो मैंने नहीं लिए, तो वो अपना ले गए वापस। आपने हमको गालियां दी, उसको हमने नहीं लिया, आप अपना ले जाएंगे वापस। तो क्या हम आज समाज में ऐसे व्यक्ति का निर्माण कर रहे हैं जो अंदर से इतना मजबूत, इतना ताकतवर है, जिससे वो कठिन स्पर्धा के युग में और आज का जो माहौल है जिसमें हमारे छात्रों को बहुत बहुत जटिल परिस्थिति के अंदर बहुत श्रमसाध्य कार्य करना है, वो इस तरह से सस्टेन कर रहा है या टूट जा रहा है। जैसे एक पका हुआ नारियल है वो, या कच्चा नारियल। आप कच्चे नारियल को तोड़ते हैं तो वो टूट जाता है, पके हुए नारियल को तोड़ते हैं तो सिर्फ शेल टूटता है, नारियल टूटता नहीं है। तो क्या हम ऐसे इस तरह का गैप बिटवीन द बॉडी एंड द सोल
क्या हम क्रिएट कर पा रहे हैं, क्या हमारी शिक्षा क्रिएट कर पा रही है, क्या हमारा शोध कर पा रहा है? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात बार बार कही, और वो व्यक्ति से समष्टि तक, फ्रॉम इंडिविजुअल टू द यूनिवर्स, सब तक वो उसका इक्वल कॉन्सिक्वेंस है। तो यदि हम एक सस्टेनेबल सोसाइटी की संकल्पना करते हैं तो हमको उस शेल और उस नारियल के बीच के गैप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और क्रिएट करना पड़ेगा। ये हमारा एजुकेशन कैसे करेगा? मैं प्रबंध संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापक हूँ, तो वहाँ हमने छात्रों के बीच में एक प्रयोग किया। हमारे 5 दिन की क्लास होती थी, सैटरडे क्लासेस नहीं थी। हमारे यहाँ एक मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है, तो हमने छात्रों से कहा कि क्या आप 2 घंटा ऐसा हो सकता है कि उस यूनिवर्सिटी में जाएं, और हॉस्पिटल में जब पेशेंट आता है तो वो बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं। किसी को पर्ची की लाइन लगानी है, तब तक पेशेंट पानी मांग रहा है, तब तक टेस्ट के लिए टाइम आ गया, तब तक उसको स्ट्रेचर वाले ने बुलाया, तब तक बेड वाला भी बुला रहा है, और बहुत सारी असुविधाएं होती रहती हैं। क्या उनके साथ जाकर, उनसे जुड़कर, उनके सेवा के माध्यम से हम उनकी तो मदद कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम अपने को स्ट्रेंथन कर रहे हैं? जो बच्चे आजकल अच्छे घरों से निकल के, अच्छा शिक्षण पाके, अच्छा भोजन करके, अच्छे परिवार से आके एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में आ रहे हैं और फिर सोचते हैं कि एक अच्छी नौकरी भी मिलती है, और मिलती भी है बहुत बार, लेकिन सस्टेनेबिलिटी हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। यशपाल कमेटी की रिपोर्ट जब आई तो उसने एम्प्लॉयबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट सस्टेनेबिलिटी दोनों को क्वेश्चन किया था इंडियन यूथ के अंदर। तो क्या हम उनको समाज के साथ जोड़कर उनमें इस तरह का एक स्ट्रेंथ, इनहेरेंट स्ट्रेंथ, अंतर शक्ति पैदा कर सकते हैं जिससे वो समाज के झंझावात और प्रोफेशनल लाइफ के चैलेंजेस को मिटिगेट कर सकता है क्या? इसलिए उसी मॉडल को लखनऊ विश्वविद्यालय में 2 विभागों में हम लोगों ने अभी प्रयोग के तौर पे शुरू किया, और उसके बड़े ही सार्थक परिणाम हमको देखने मिल रहे हैं। संस्था को कैसा होना चाहिए? ऋग्वेद में लिखा है, दूरे चित्सन तड़ि दिवाति रोचसे। जैसे परमात्मा दूर होकर भी बिजली की तरह समीप ही चमकता है, ऐसे ही यदि इंस्टीट्यूशन, यदि वो शिक्षण संस्थान हमारे पास रहता है हमेशा, अपने शिक्षा से, अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से, तो वो हमारा हमेशा मार्ग पथ प्रदर्शित करते रहता है। और एक, चाहे वो रजत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हो, या लखनऊ विश्वविद्यालय का लखनऊ विश्वविद्यालय कैंपस, या हमारे विश्वविद्यालय से जुड़े शेष 550 कॉलेजेस, इन सब से ये अपेक्षा है कि वो इसी बिजली की तरह चमकते रहें। महामहिम के मार्गदर्शन में उच्च शिक्षा की बेहतरी के लिए हम सभी प्रदेश के विश्वविद्यालय लगातार प्रयास कर रहे हैं, और मुझे ये बताते हुए हर्ष है इस मंच पर महामहिम के सामने कि लखनऊ विश्वविद्यालय आज प्रदेश का अकेला विश्वविद्यालय है जिसके पास QS रैंकिंग भी है, जिसके पास टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग भी है, जिसके पास NIRF रैंकिंग भी है। और आज इस मंच से मैं बताऊं कि कल रात में रिलीज़ हुई है एजू रैंक, जिसमें पिछले वर्ष लखनऊ विश्वविद्यालय की रैंक 58 पूरे हिंदुस्तान में थी, जो इस वर्ष 29वीं है। हम सब महामहिम के मार्गदर्शन में लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जहां भी हमारे विश्वविद्यालय रैंक कर रहे थे, हम उसमें और आगे बढ़ें और बेहतर स्थान प्राप्त करें, और अपने शिक्षा के माध्यम से, और अपने शोध के माध्यम से, और अपने छात्रों के सर्वांगीण विकास के माध्यम से इस प्रदेश का और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं जिस तरह की उच्च शिक्षा पूरे भारत में और भारत के छात्रों को मिले, वैसी हम दे पाएँ। जब लखनऊ विश्वविद्यालय से 4 नए ज़िले जुड़े थे तो बहुत तरह की शंकाएं थीं। कई कॉलेजेस के मैनेजर्स हमारे से मिलते थे और कहते थे साहब आपकी एग्ज़ाम फ़ीस ज़्यादा है, लिहाजा बच्चे नहीं आएंगे। और कोविड काल था, और पिछले वर्ष के कोविड कितना भयावह था आप सब जानते हैं। उसके बाद भी 26% की स्टूडेंट
संख्या में वृद्धि उन 4 जिलों के कॉलेजेस में हुई लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ जुड़ने के बाद। ये सही है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ 4 नए ज़िले जुड़े और महामहिम के मार्गदर्शन में लखनऊ विश्वविद्यालय ने पूरे भारत में सबसे पहले नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुपालन किया। ये 2 बड़े कल्चरल शिफ्ट, एक सांस्कृतिक विचलन की स्थिति थी, जहां उन 4 जिलों के कॉलेजेस एक विश्वविद्यालय की संस्कृति से हटकर हमारे विश्वविद्यालय की संस्कृति में जुड़ रहे थे और हमारे विश्वविद्यालय के छात्र, उनके अभिभावक और वो व्यापक समाज जहां से वो आते हैं, वो कन्वेंशनल अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन से शिफ्ट होकर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के एजुकेशन मॉडल में आ रहे थे। तो कुछ शुरुआती हिकअप्स जिसको बोलते हैं वो भी रही हैं, लेकिन हम पूरा विश्वविद्यालय परिवार कटिबद्ध है इस बात के लिए कि हम ऐसी संस्था का सृजन कर सकें जो उच्च शिक्षा के उस मूल उद्देश्य को पूरा कर सके, जिससे हम एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करें जो शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से प्रबुद्ध हो। और मेरा विश्वास है कि हम सब मिलकर इन चुनौतियों पर पार पा सकेंगे। जैसा मार्कंडे पुराण में लिखा है, मनुष्य कुरुते तत्तु यन शक्य सुरासुरः। मनुष्य अपने पराक्रम के बल पर वह कर लेता है जो सुर और असुर दोनों मिलकर नहीं कर पाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आप सब हाथ से हाथ बढ़ाएं, दीप से दीप जलाएं और हम उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे जो महामहिम चाहती हैं अपने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्था से जुड़े सभी महाविद्यालयों से। आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।